नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, घुटनों में ग्रीस खत्म होने की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से थकान, कमज़ोरी, खून की कमी, अनिद्रा इन सब से परेशान हैं और आपके शरीर में जान नहीं है, यानी कि कमज़ोरी बहुत महसूस होती है या फिर बुढ़ापे से बचना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि समय से पहले ही चीज़ें होने लग जाती हैं, यानी कि अभी हमारी उम्र भी नहीं है, घुटनों में सूजन आने लग गई है, दर्द रहने लग गया है, कमर का दर्द है, साइटिका का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। तो इन सारी परेशानियों को, हर तरह के दर्द को दूर करने के लिए और आपकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आज आपके साथ ऐसा रामबाण नुस्खा शेयर कर रहे हैं जो आपको गज़ब के फ़ायदे देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आज आपको बताते हैं गज़ब का नुस्खा। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ जो आपको ज़रूरत होगी वो हमारे किचन में सबसे ज़्यादा मजबूत और ओरिजिनल चीज़ है। वो है हमारे यहाँ पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट जो कि घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। ये है मेथी। मेथी आपने यहाँ पर छोटी वाली यूज़ करनी है। मोटी बड़ी वाली मेथी जो आती है वो अचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसका इस्तेमाल इस तरह की रेमेडीज़ के लिए नहीं किया जाता। तो छोटी वाली मेथी आपने लेनी है, आपको बेहद फ़ायदे करती है। ये यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ली है। क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों की, लेकिन रेशियो यही रखिएगा जो मैं आपके लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेथी जो है शरीर से हर तरह की सूजन, दर्द को कम करने का काम करती है। आपके शरीर में अगर थकान है या घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है तो ग्रीस को दोबारा से बनाने के लिए, सूजन को ख़त्म करने के लिए मेथी बेहद फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आपने धूप में अच्छे से सुखाना है मेथी को, उसके बाद ग्राइंडर जार में डाल करके इस तरीके से इसका पाउडर बना लेना है। तो ये जो पाउडर बन करके तैयार होगा, इसको आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी मेथी में किसी तरह की नमी है, सीलन है, तो या तो आप पहले मेथी को ड्राई रोस्ट करके ठंडा करें, उसके बाद पीसें, ताकि आपकी रेमेडी ख़राब ना हो, नुस्खा ख़राब ना हो। या फिर अगर आपके आस-पास धूप आती है, तो आप उसको बिल्कुल बारीक अच्छे से पीस करके तैयार कीजिएगा, ताकि बढ़िया तरीके से इसका पाउडर बन जाए और आपको इसको लेने में कोई दिक्कत ना हो किसी तरीके की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा-सा पाउडर बन करके तैयार हो गया है। एकदम बारीक नहीं होना चाहिए, हल्का-सा दरदरा हो तो भी चलेगा, लेकिन पाउडर बन जाए। मेथी के पीसेस नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम इसे स्टेन नहीं करेंगे, छानेंगे नहीं, इसे ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी गाय के दूध की। अगर गाय का दूध ना हो तो फुल क्रीम दूध कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पैकेट वाला दूध इस्तेमाल ना करें। तो 1.5 गिलास दूध यहाँ पर मीडियम साइज़ का गिलास है, इसमें मैंने डाल दिया है। अच्छे से इसे पेस्ट को बना करके तैयार कर देना है और ओवरनाइट आपने इसको सोक करके रख देना है। या फिर ओवरनाइट का आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 5 घंटे के लिए तो इसको इस तरीके से ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ताकि मेथी जो है वो सॉफ्ट हो जाए, फिर आपको कड़वी ना लगे बिल्कुल भी। तो चलिए इसको रख देते हैं रात भर के लिए। तो ये देखिए रात भर के बाद कुछ इस तरीके की आपकी मेथी आपको दिखाई देगी। इसने जितना भी दूध हमने डाला था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया है और बढ़िया तरीके से सारी मेथी जो है वो फूल गई है। अब जब आप इस मेथी से रेमेडी बनाएंगे तो वो आपको कड़वी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, बहुत टेस्टी लगेगी। साथ ही साथ आपको फ़ायदे भी बहुत सारे देगी। तो ये देखिए इसको आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एक कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर आप डालेंगे गाय का घी। ध्यान रखना है शुद्ध गाय का, देसी गाय का घी इस्तेमाल करना है। अगर नहीं है तो फिर भैंस के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और तरह की चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर अगर आपके पास घी भी नहीं है तो आप यहाँ पर नारियल का शुद्ध तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास तिल का तेल है और वो भी शुद्ध है बिल्कुल, किसी तरह की कोई इसमें मिलावट नहीं है, कोल्ड प्रेस है, तो फिर आप उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि आपके पास है 3 ऑप्शन, या तो तिल का तेल ले सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप नारियल का तेल ले सकते हैं और आप गाय का घी ले सकते हैं। तो देखिए गाय का घी के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन नारियल का तेल हाँ, खासकर उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनके शरीर में वात के साथ साथ पित्त भी बढ़ा हुआ है। और अगर आपको जो है सिर्फ वात की ही दिक्कत है तो आप यहाँ पर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए जितना भी पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया है उसे अच्छे से बढ़िया तरीके से भून लेना है। इसमें आपको समय ज़रूर जाएगा, क्योंकि जितना भी दूध हमने डाला है ये पूरी तरीके से सूखना ज़रूरी है। देखिए एक बात का और ध्यान रखना है, जो कढ़ाई आपने लेनी है, जो बर्तन लेना है, वो भारी तले का होना चाहिए, ताकि आपकी जो भी चीज़ें इसमें आप डालने वाले हैं वो चिपके ना। क्योंकि मेथी अक्सर जब भी दूध के साथ मिक्स होती है तो वो तली में चिपकती बहुत है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए मैंने इसे बढ़िया तरीके से भून लिया है। पूरी तरीके से इसका दूध सूख चुका है और जो हमने मेथी ली है उसका कलर भी सुनहरा हो चुका है।
एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कि धीमी आंच बहुत मायने रखती है, ताकि उसके पोषक तत्व बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। और जितनी भी चीज़ें मैंने वीडियो में इस्तेमाल की हैं, सबको मैं आपको क्वांटिटी के साथ स्क्रीन पर लिख कर दिखा रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप इंग्रेडिएंट नहीं बताते हैं। मैं सारे इंग्रेडिएंट बताती हूँ और वीडियो के साथ साथ जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूज़ करती हूँ आपको दिखाती जाती हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखें। स्क्रीन पर आपको सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब मेथी अच्छे से भून जाए तो उसे इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपने यहाँ पर गाय का घी लेना है 1 चम्मच और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि हमारे शरीर को और फ़ायदा करेंगी। सबसे पहले है होल व्हीट फ्लोर, यानी कि गेहूँ का आटा 2 कप। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो गेहूँ के आटे की जगह यहाँ पर काली वाली जो गेहूँ आती है उसका आटा आप ले सकते हैं। नहीं तो इसकी जगह पर आप थोड़ी मात्रा में बाजरे का या ज्वार का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो जौ का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है थोड़ी मात्रा में, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 2 कप लिया है तो आप 1 कप की मात्रा में वो इस्तेमाल कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। चाहे ज्वार का आटा हो, चाहे जौ का आटा हो, चाहे बाजरे का आटा हो, ये आप पर डिपेंड करता है अगर आप गेहूँ को स्किप करना चाहते हैं। अगली बार आपने उसको अच्छे से भून लेना है बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर से इसमें थोड़ा सा गाय का घी डालेंगे एंड देन इसके बाद इसमें आपने डालना है गोंद। बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, सर्दियों वाला गोंद है ये, गोंद कतीरा नहीं है, नॉर्मल गोंद है ये। इसे आपने भून लेना है। जैसे ही आप धीमी आंच पर इसको भूनते हैं तो ये फूलना शुरू करता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने कलर चेंज कर दिया है। बस इसी तरीके से फूलता है ये। तो इसे अच्छे से फुला लेंगे और उसके बाद किसी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फिर से हमने क्या करना है, इसी कढ़ाई के अंदर हमने जो है थोड़ा सा मैंने घी डाला है, बहुत हल्का सा डाला है क्योंकि ख़त्म हो गया था। नहीं ख़त्म हो तो आप उसी घी में रोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, क्वांटिटी मैंने आपको स्क्रीन पर लिख कर दे दी है। बादाम जो है हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, शरीर की थकान को दूर करने के लिए, निद्रा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर हम पम्पकिन सीड ज़रूर ऐड करेंगे जो कि जोड़ों के दर्द और खुश्की को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है सूरजमुखी के जो बीज आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर खरबूजे के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड, कद्दू के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके आसपास आपको क्या मिल रहा है, ईजिली क्या अवेलेबल है। ठीक है जी। लेकिन तरबूज के बीज को इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी रखनी होती है। तो वो आप छिलका उतरे हुए लेंगे तो फिर नुकसान नहीं करते, नहीं तो छिलके के साथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर चिरौंजी ली है, ये भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। ये ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने डाली है। ये अनिद्रा के लिए बहुत अच्छी होती है। ये थकान, अनिद्रा, तनाव, इन सब के लिए बहुत अच्छी होती है। सारी चीज़ों को आपने बढ़िया तरीके से भूनना है, लेकिन ये सारा प्रोसेस आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। इसके बाद यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लेना है। ये ना हो तो सिंपली जो घर में नारियल होता है उसको कद्दूकस करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी मैंने कितना इस्तेमाल किया है। रेशियो यही रहेगा, क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। इसके बाद साइड में इसके ही डालेंगे पॉपी सीड्स, जिसको खसखस दाना भी कहते हैं या पोसत दाना भी बोला जाता है। बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर। ये ज़रूर डालिएगा वो लोग जिनको तनाव ज़्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, बार बार बेचैनी महसूस होती है या फिर एंजाइटी का प्रॉब्लम है, उनके लिए बेहद अच्छे हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सारी चीज़ों को एक परात में किसी बड़े बर्तन में निकालते चले जाइए और सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से ठंडा होने दीजिए। लेकिन इनके अंदर आपने गोंद मिक्स नहीं करना है। जितनी भी पिसी हुई चीज़ें हैं वो तो एक साइड इकट्ठी कीजिएगा, लेकिन गोंद को अलग रखिएगा आप। इसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच गाय का घी फिर से चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे हम 250 ग्राम यहाँ पर गुड़। गुड़ जो आप इस्तेमाल करें इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ थोड़ा डार्क कलर का हो, एकदम पीले रंग का या देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर वाला गुड़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा डार्क कलर का गुड़ ही आपने इस्तेमाल करना है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको मेल्ट कर लेना है। टोटल हमने जो घी यूज़ किया है मैंने आपको देखो दिखा दिया है स्क्रीन पर, 80 से 100 ग्राम घी यहाँ पर आपका लगेगा। टोटल पूरे प्रोसेस के अंदर जो घी इस्तेमाल हुआ है लगभग 100 ग्राम घी आपका यहाँ पर जाएगा। इसके बाद आपने लेना है एक सूखा ग्राइंडर का जार, इसमें डालेंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 6 जो ग्रीन कार्डिमम यानी कि हरी इलायची होती है वो, वाइट पेपर 2 चम्मच, इनके लिए बहुत अच्छी है जिनको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि गले का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, आवाज़ भारी होना, या फिर आपको बहुत लंबे समय से आँखों की कमज़ोरी है या फिर आँखों पर चश्मा लगा हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये सारी चीज़ों के लिए अच्छे हैं। ये सिर्फ आपको जो है जोड़ों के दर्द में ही फ़ायदा नहीं करेंगे। ये जो नुस्खा है, ये जो हम बनाने वाले हैं, ये आपको जोड़ों के दर्द के साथ साथ आपके नींद आने की समस्या है, आंखों की कमज़ोरी है, थकान है, अनिद्रा है, सब में फ़ायदा करेगा आपको। चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है बढ़िया तरीके से। घी मेल्ट हो जाए, आप देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए। इसके बाद गर्म घी को ही हम इसके साथ मिक्स कर देंगे जो मिक्सचर हमने लिया था।
ये देख सकते हैं आप, बढ़िया तरीके से इसमें हमने सारे मिक्सचर को ऐड ऑन कर दिया है। इसके बाद हमने जो गोंद लिया था उसको पीस लेंगे, नहीं सॉरी, गोंद से पहले हमने वो पीसा है। इसके अंदर जो सारी चीज़ें ली थी, जो काली सफ़ेद इलायची थी सॉरी, और हरी इलायची। इसके बाद हमने जो मगज़ के बीज, गोंद, ये सारी चीज़ें अलग से भून करके रखी हुई थी, इनको पीस लेंगे। पाउडर वाली फोम वाली चीज़ें हमने पहले ही डाल दी थी, लेकिन जिनको ग्राइंड करना था जैसे बादाम है, पोसतदाना है, ये सब चीज़ें हमने बाद में ऐड ऑन की हैं। इसके बाद 1 चम्मच यहाँ पर डालेंगे हम ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ, बहुत आसानी से आपको सब जगह पर मिल जाएगी। अब सारे मिक्सचर को अपने बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके लड्डू बनाना चाहें, लड्डू की शेप देना चाहें तो छोटे छोटे लड्डू बना लें, और अगर नहीं देना चाहते तो ऐसे ही डब्बे में भर के रख लें। और 1 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ लिया जा सकता है। इसे लेने के सबसे सही तरीके हैं 2। एक तो सुबह जब ब्रेकफास्ट में अगर आप दूध लेते हैं तो दूध के साथ ले सकते हैं। वैसे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ कि वो सुबह में दूध लें, क्योंकि सुबह में वो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं जिसमें सुबह में दूध डाइजेस्ट हो सके। तो सुबह में दूध जो लोग लेते हैं उनको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने क्या करना है, रात को खाना नहीं खाना है, या तो बहुत हल्का खाना खाना है डिनर, सोने से 1 घंटा पहले ये 1 लड्डू दूध के साथ लेना है रोज़ाना। और आने वाली सर्दियों में तो आप इसे जो है 3 से 4 महीने तक लीजिएगा। घुटनों में दर्द पूरे साल नहीं होगा, पूरे साल थकान आपको महसूस नहीं होगी, एनर्जी कम नहीं होगी, जोड़ों का दर्द आपको नहीं होगा, ग्रीस खत्म नहीं होगा घुटनों का, आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होगी, थकावट फील नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा आपको इनसे। 1 लड्डू अगर आप रोज़ाना खाएंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे आप। इसी के साथ अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी है तो वो दूर हो जाएगी, और साथ में आपको किडनी, लीवर, इन सब के लिए भी बहुत हेल्दी फील करेंगे ये लड्डू। और अगर आप डाइट पर हैं तो भी आराम से यूज़ कर सकते हैं ये लड्डू। इन्हें आप बहुत आसानी से 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में। और ये दिखने में अच्छे लगें, इसके लिए मैंने ऊपर से नारियल का बुरादा से इस तरीके से इनको कोट कर दिया है। लाजवाब वाले आपके लड्डू बन करके तैयार हैं। बस आप 1 लड्डू रोज़ाना खाइए और अपने जीवन को निरोगी बनाइए। गज़ब के फ़ायदे हैं, पुराने ज़माने का नुस्खा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरी मेहनत सिर्फ इसीलिए रहती है आप लोगों के लिए, ताकि घर पर अवेलेबल चीज़ों से आप अपने आप को ठीक और स्वस्थ रख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर करें। Thank you so much for watching. Stay healthy, stay happy. Bye bye.